अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ नाइट, जिस शो में सबसे ज़्यादा आपके मसाइल को उजागर किया जाता है और हुकाम बाला तक आपकी शिकायत को मनोअन पहुंचाने के लिए हमारी टीम भी कोशिश रहती है और हम भी इसी कोशिश में रहते हैं। आज हम मौजूद हैं नीला गुंबद के उस चौक में जिसके मुतालिक आज से 15 से 20 साल पहले सुनते थे कि यहाँ पर कोई पार्किंग प्लाज़ा बनेगा और पार्किंग प्लाज़ा बनने के बाद यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है ना सिर्फ वो बेहतर होगी बल्कि इसके साथ साथ पार्किंग को भी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, बिज़नेस को भी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। लेकिन जो ही ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ताजर बरादरी की जानिब से किया गया, ख़ास तौर पर वो जो 50-50 साल से यहाँ पर काबज़ हैं। अब इस प्रोजेक्ट पर लहर के तहत जो है वो लहर जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसकी सरपरस्ती साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं और ये लहर जो है वो लाहौर हेरिटेज एरिया साइट्स के हवाले से ये प्रोजेक्ट है जिसमें तमाम उन साइट्स को ना सिर्फ रिवाइव किया जाएगा बल्कि उनको असल हालत में बहाल करने के लिए इक़दामात को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। तो नीला गुंबद का जो बेसमेंट पर मुश्तमिल 3 बेसमेंट पर मुश्तमिल ये पार्किंग प्लाज़ा है, ये भी उसी की एक कड़ी है। और किस हद तक इस प्रोजेक्ट पर अब तक काम हुआ है और ये प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा, इससे जो ताजर बरादरी का नुकसान है उसका अजाला कब तक होगा, कितनी गाड़ियों को यहाँ पर स्पेस मिलेगी और क्या वाकई में नीला गुंबद की जो बहाली है वो तारीख़ी मकाम की वो भी मनोअन उसी तरह होगी जो कि प्लान किया गया है। इसी पर हम बात करेंगे हुकाम बाला से और हमें ज्वाइन किया है आज असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर ने जो कि सारे इस प्रोजेक्ट की सुपरविजन कर रहे हैं, जबकि नेस्पाक, टीपा और थर्ड पार्टी वैलिडेशन के नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे जिन्होंने इसकी एवेलुएशन लगाई है और ये प्लान एक्चुअल है क्या और इससे फ़ायदा क्या होगा लाहौर को, इसी पर हम बात करते हैं राय बाबर साहब से। बाबर साहब बताइएगा, मुश्किल टास्क है, कोई हाथ नहीं डालता था इधर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने सारा इस ब्रीफ भी किया इसको प्रोजेक्ट को और ये एक लॉन्ग अवेटेड और मच डिमांडिंग प्रोजेक्ट था जो कि इसकी अनारकली और न्यू हॉस्पिटल और इसकी जितनी याद है 2013-14 में बात हुई थी कि पार्किंग प्लाज़ा बनना है, फिर 18 में हुई, फिर उसके बाद अब इवेंचुअली शुरू हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इस पे बड़ी ही जो कंसल्टेशंस हुई, डिस्कशंस हुई और उसके बाद जाके इसकी फिजिबिलिटी नेस्पाक ने बनाई और फिर हमने ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, शॉपकीपर्स, इनके साथ मल्टीपल मीटिंग्स की, इनको ऑन बोर्ड लिया, जैसे कि अभी आप खुद ही बता रहे थे उस पे हम बात करते हैं। पहले ये बताइएगा इसका हदूद दरबा कितना है, कितनी जगह पर ये पार्किंग प्लाज़ा बनेगा, इसके फीचर्स क्या हैं? ये 16 कनाल का रकबा है जिसको अभी टीपा एग्जीक्यूट कर रहा है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के तौर पे और इसकी जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है वो लोकल गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग द सपोर्टिंग एजेंसी। उसके सरपंच मियां नवासी रिपोर्ट उनको करनी है आपने? नहीं, इस पर टीपा जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, डिपार्टमेंट तो है जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो लोकल गवर्नमेंट है और बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके साथ मिल के जो स्टेक होल्डर जितने भी हैं इनको लाइन अप किया। अब देखें आप साइड पे आज काम एग्जीक्यूट हो रहा है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एवरीवन इज़ ऑन द शॉप और वो अपना बिज़नेस कर रहा है और हमने वो वाली साइड एग्जीक्यूटिंग फेज़ में ली है जिससे कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, सिर्फ ट्रैफिक का हो रहा है। जो हमने डाइवर्जन लगाई हुई हैं और जो शॉपकीपर्स हैं वो हमारे पीछे अपोजिट हैं जिनको अभी हमने डिस्टर्ब नहीं किया, उनकी कॉम्पनसेशन जो है वो रेडी है। बाबर साहब, इस प्रोजेक्ट पे 16 कनाल पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट होगा, इसकी आप बता रहे थे 3 बेसमेंट्स हैं, 3 बेसमेंट्स की कंस्ट्रक्शन कब तक मुकम्मल होगी और इसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो रखा क्या गया? ये बेसिकली ना 16 कनाल में 3 बेसमेंट्स हम बना रहे हैं, B1, B3, B2 और B3। B1 में हम जितनी भी शॉप्स डिस्प्लेस कर रहे हैं 62 शॉप्स हैं उनको रखेंगे और साथ पार्किंग रखेंगे और बेसमेंट 2 और बेसमेंट 3 में सिर्फ सोली डेडिकेटेड होगा पार्किंग के लिए। ये कैटर करेगा 380 कार्स को, ठीक है, और इसमें तकरीबन 800 जो हैं वो बाइक्स भी 800 बाइक्स और 380 गाड़ियाँ यहाँ पे कैटर फॉर
हो सकती हैं जो आपके पीछे। ऑटोमेशन पे हो गई ये ऑटोमेटिक लाहौर पार्किंग को दे देंगे? नहीं, जिस तरह रहती सहती कसर वो निकाल नहीं, जिस तरह ये बिल फिजिबिलिटी इसकी बेसिकली बनाई गई है ना, जैसे हमने ये हमारा एम्पोरियम मॉल है, हमारा ये पैकेजेस मॉल है, इसको देखते हुए ऑटोमेटिक सिस्टम जो है जिसके तहत होता है, कार्ड सिस्टम होता है, और जिस तरह वो ई टैग सिस्टम है वो सारा यहाँ पे सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ठीक है, दुकानों को नीचे एडजस्ट कर रहे हैं? दुकानें बिल्कुल नीचे एडजस्ट होंगी, लेकिन वो होंगी सबसे टॉप वाली जो हमारी बेसमेंट होगी ना, उसमें 62 शॉप्स यहाँ से डिस्प्लेस होनी है। लेकिन 1 पे होंगी या 3 पे? 1 पे होंगी, 1 पे होंगी। 3 तो सबसे नीचे होगा ना, 1 जो है वो सबसे ऊपर होगा। यस जी। तो कितनी शॉप्स हैं जो जिनको यहाँ से हटाएंगे? बेसिकली ये नीला गुंबद जो है इसके सराउंडिंग में 62 शॉप्स हैं, क्योंकि हमने इस पार्किंग के साथ साथ जो नीला गुंबद है उसकी रेस्टोरेशन भी करनी है, रिवाइवल भी करनी है, क्योंकि वो एक हेरिटेज साइट है। और 62 शॉप्स उसकी सराउंडिंग में आती हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। फिर उसकी बैक साइड पे 9 घर हैं, ठीक है, वो 9 घर भी हैं वो जो क्लियर हो जाएंगे। अब उनकी जो वो भी महकमा औकाफ के? वो महकमा औकाफ के नहीं है, ये बेसिकली आबादी दे कर रखा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसकी जो है ऑनर है। और चूँकि वो औकाफ की एक हेरिटेज साइट में आ जाता है, एक दरबार है, तो औकाफ ने उसको अपने 1961 का एक एक्ट है उसमें उसको कब्जा भी शिकायत आती है, कब्जा किया होगा ऐसी शिकायत? ये सारे जो है ना 62 शॉप्स ये औकाफ को किराया देते हैं। इनसे 1 बाय 1 हमने जो इनकी रसीदें हैं वो ली, बाकायदा वेरिफिकेशन की। MCL की 2 शॉप्स थी, ठीक है, उनको भी हमने बीच में ऐड रखा। बाकी 62 शॉप्स और जो 9 घर हैं ये बाकायदा रेंटेड हैं औकाफ डिपार्टमेंट के। टाइम फ्रेम क्या रखा है आपने इसका? ऑन अ वेरी रिलैक्सेशन साइड जो 14 मंथ्स का इसका जो है वो गेस्टेशन पीरियड है और इसका जो एग्जीक्यूशन पीरियड है। लेकिन अभी कोशिश हम ये करेंगे कि चूँकि ये ट्रैफिक जो निज़ाम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, शॉपकीपर्स हैं उनका बिज़नेस डिस्टर्ब होगा, तो हमारी कोशिश ये होगी टीपा की कि इसको 12 महीने के अंदर अंदर जितना मैक्सिमम पीछे आ सकते हैं उतने आगे इसको कवर किया जाए। अच्छा, उसमें ट्रैफिक के बाद ये जिस सड़क पे हम खड़े हैं ये तो ऑपरेशनल होगी, उसके बाद फिर दोबारा से इसके नीचे तो पार्किंग होगी, लेकिन ये सड़क ऊपर से ऑपरेशनल रहेगी? नहीं, ये सड़क उसमें मर्ज हो जाएगी जो हमारा अंडरग्राउंड पार्किंग बन रहा है। सिर्फ इसकी 2 ही एंट्री होंगी, एक होगी टू माल रोड से जब हम आते हैं तो वो गाड़ी यहाँ से एंटर हो जाएगी, लोग गाड़ी नीचे पार्क करेंगे, लिफ्ट सिस्टम लगा हुआ है, लिफ्ट से वो ऊपर आएंगे। जो उन्होंने शॉपिंग वगैरह करनी होगी, अगर न्यू हॉस्पिटल जाना है तो न्यू हॉस्पिटल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा, किंग एडवर्ड जाना है, अनारकली जाना है या नीला गुंबद तो इटसेल्फ यहाँ पे है। GCU जाना है तो वो भी बिल्कुल, जिसने भी यहाँ पे पार्क करनी है वो फिर ये एक पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट बन जाएगी, तो कोई भी यहाँ से जो आता है तो वो गाड़ी अपनी नीचे खड़ी करेगा, वहाँ से आगे फिर पैदल जाएगा। अच्छा, कितना तखमीना लगा इस प्रोजेक्ट पे और फंड्स की फ्राहमी बासानी हो रही है या रुकने का कोई चांस है? ये 2.4 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि टीपा का है। 10% एस्केलेशन भी होगी? नहीं, अभी तो इसकी नहीं है फ़िलहाल। प्रोजेक्ट जो है अभी जो स्टार्ट हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जो टाइम फ्रेम गिवन है उससे पहले कंप्लीट कर लिया जाए। इसका पैटर्न कंस्ट्रक्शन का वही होगा जो ऑरेंज लाइन सेंट्रल स्टेशन का था, पाइलिंग के बाद ऊपर छत डाली और उसके बाद फिर नीचे? जी बिल्कुल, इस पे अब वो नेस्ट पार्क और जो हमारा टेक्निकल लोग वो इस पे करेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली पाइलिंग होगी ताकि आप ये बैक साइड में जो बिल्डिंग है ईविंग हॉल है, ये भी एक बड़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग है और सामने किंग एडवर्ड है। इसकी रिवाइवल भी शामिल है इसी ईविंग हॉल की भी है, वो WCL इसको भी रिस्टोर करेगा जी। अच्छा, इसको 12 से 14 माह में आपने मुकम्मल करना है और मुकम्मल होते ही ऑपरेशनल होगा या फिर वेट किया जाएगा कि फर्दर कुछ इसका, जिस तरह से आजकल हर चीज़ इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंट यानी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के तहत ही आपने सब कुछ डिज़ाइन करना है। हम देखते हैं यहाँ पर दरख्तों की काफ़ी लंबी कतार है और दरख्त बड़े पुराने यहाँ पर है, इनको महफूज रख रहे हैं या गए? ये बेसिकली हमने एनवायरनमेंट से इसका बाकायदा NOC भी लिया हुआ है, एनवायरनमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। अब जहाँ पे दरख्तों की बात है, अब चूँकि ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आ रहे हैं, तो इसमें टीपा का ये है कि जितने दरख्त यहाँ से इनको रीलोकेट करेंगे उनके उतने बदले लगाएंगे भी। ये लाहौर हाई कोर्ट तो कहती है दरख्त उखाड़ना कोई नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल पास नहीं, ये तो छोटे छोटे दरख्त हैं, इतने बड़े दरख्त नहीं है। इसके बदले में हम मज़ीद भी दरख्त यहाँ पे लग सकते हैं। नहीं, इसके ऑल्टरनेट भी ना, जो अगर ये दरख्त है कि यहाँ से रिमूव होगा तो इसको ऑल्टरनेट यहाँ पे ग्रीनरी लगाएंगे सारे। आपने बात सुनी बाबर साहब की, वो कह रहे हैं दरख्त यहाँ से जो उखाड़ेंगे उनको ऑल्टरनेट जगह पर उनको लगाया जाएगा, और सिर्फ ये नहीं है बल्कि जितने यहाँ से दरख्त उखाड़े जाएंगे उससे डबल यहाँ पर लगाए भी जाएंगे। ये एश्योरेंस जो है वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को दी गई, जिसकी वजह से NOC जारी हुआ। ब्रेक के बाद मज़ीद इस प्रोजेक्ट के फीचर पर बात करेंगे, अभी फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन, लहर के तहत लाहौर के 6 ऐसे हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं जहां पर जो डेवलपमेंट के और बहाली के काम जारी हैं। उनमें से नीला गुंबद की रिवाइवल का मंसूबा भी उनमें से एक है। आपने तफसीलात सुनी, इसके फीचर्स पर बात हुई, कंपनसेशन कैसे होगी, क्योंकि बड़ा दरीना मुतालबा है और इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ताजर बरादरी की जानिब से किया जाता है, ख्वाह वो सर्कुलर रोड हो या नीला गुंबद हो। यहाँ पर इस हवाले से सीखपा भी हैं ताजर हजरात, उनको किस तरह से कंपनसेशन करते हैं इसी में बात करते हैं। बाबू साहब, बड़ा मुश्किल होता है कंपनसेशन का इशू, इसको किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं? पैसे दे भी रहे हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल या उठाओ और भाग जाओ यहाँ से? नहीं, ऐसी बिल्कुल पॉलिसी नहीं है। ये दुकानदार, उनकी एसोसिएशन ये इस बात की गवाह है कि इनके साथ मल्टीपल डिस्कशंस मेरे ऑफिस में हुई हैं। इवन कि हम इनके पास खुद भी आए और इनके साथ डिस्कशंस की। फिर हमने एक खुद भी नहीं सर्वे किया, हमने एक थर्ड पार्टी जो मोमेंटम कंसल्टेंट है उनसे सर्वे इनका करवाया, जो इनकम बेस सर्वे किया गया। इनकी हमने इनकम देखी, पर डे क्या कमाते हैं, पर मंथ क्या कमाते हैं, पर ईयर पे ले गए और फिर जितना एग्जीक्यूटिंग पीरियड है ये उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने उसको एग्जीक्यूशन फेज वाइज इसको इनका कॉम्पनसेशन इनकी कैलकुलेट कर लिया। 15 साल की क्या बात हो रही? 15 साल ही, 15 महीने की। 15 माह का इनको क्या दे रहे हैं? 15 माह का इनको हम बिजनेस लॉस दे रहे हैं, बिजनेस लॉस, डिपेंडिंग अपॉन द देयर इनकम, कि उनकी कितनी अमाउंट बनती है ये? अराउंड 620 मिलियन बनती है। 620 मिलियन जी, यानी तकरीबन 60 करोड़। जी, 60 करोड़ तक इनको वो इस कॉस्ट से अलग होगा? वो इससे अलहदा है। वो उसकी बाकायदा ये है कि एक समरी जाती है चीफ मिनिस्टर को और उसमें परमिशन होती है। इसका मतलब है ये 3 बिलियन में ये प्रोजेक्ट चला जाएगा ऑन द होल, और उसको बाकायदा कैबिनेट से अप्रूव करवाया जाएगा और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद कब तक दे देंगे इनको कंपनसेशन? वो हमारा प्रोसेस चल रहा है। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल होगी, फिर चीफ मिनिस्टर अभी होनी है जी, वो चल रहा है प्रोसीजर, क्योंकि ये लहर के अंडर है, मुमकिन है जल्दी हो जाए इंशाल्लाह। वी आर होप के जल्दी इसको करवा लें, और चूँकि ये अफेक्टेड लोग भी हैं, इनको कंपनसेशन दें, इनका बिजनेस भी इफेक्ट हो रहा है और गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि किसी को यहाँ से रीलोकेट बगैर कंपनसेशन के नहीं करना। नीचे दुकानें बनाकर इनको खाली करवाएंगे या उससे पहले करवाएंगे? नहीं, इनको तो हम पहले ही खाली करवाएंगे, क्योंकि कॉम्पनसेशन दी इसलिए जा रही है क्योंकि ये रीलोकेट हो रहे हैं ना यहाँ। कॉम्पनसेशन देने के फौरी बाद इनसे खाली करवाएंगे या पहले करवाएंगे? नहीं, हमें तो इनसे यही है कि आप कॉम्पनसेशन लेने से पहले ही अपनी जो है ना रीलोकेशन खुद सोच लें, क्योंकि इन्होंने पैसे हमसे लेने हैं। तो जो नीचे इनको दुकानें मिलेंगी वो भी रेंट पे मिलेंगी, लीज पे मिलेंगी, या क्या उसका अभी जो है वो गवर्नमेंट डिसीजन कर रही है कि हमने इनको इधर रेंटेड बेस पे रखना है या इनको हमने ऑनरशिप राइट्स देने हैं या लीज पे लेके जाना है। इसका कोई फैसला नहीं, इसका भी वो डिस्कशन। सबसे बड़ा इसी को ताजर हज़रात जो है वो लॉलीपॉप कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखें, पहले भी तो ये रेंट पे ही है ना, इनकी ऑनरशिप तो नहीं है। ये हमारा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लैंड है और ये पहले भी इसको रेंट ही पे कर रहे हैं, तो ये रेंट पे जाएं, लीज पे जाएं या इनको ऑनरशिप राइट मिलें, इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द। लेकिन जिसका बिजनेस ख़त्म होगा, जाहिर है 15 माह के बाद उसको फिर एक किस्म का नया बिजनेस ही नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। तो अभी तक इस पे पॉलिसी क्यों नहीं बनी? वो कैबिनेट ने डिसाइड करना है ना। जब हमने एक समरी बकायदा जाती है चीफ मिनिस्टर को, समरी चली गई है? समरी बिल्कुल चली गई है। वो उस पर कैबिनेट की मीटिंग होनी है, कैबिनेट ने डिसाइड करना है कि इनको हमने एज अ टेनेंट रखना है, इनको ऑनरशिप राइट्स पे लेके जाना है या इनको लीज पे रखना है। वो डिसीजन कैबिनेट का होगा या चीफ मिनिस्टर? जी, वो कैबिनेट का डिसीजन होता है। ठीक है, तो इनसे कब तक खाली करवा रहे हैं? इनसे तो हमने 15 दिन इनको दिए हैं। आप साइड पे देख रहे हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट है और इनसे इनकी जो कंपनसेशन अमाउंट है वो भी अगर नहीं खाली करते तो फिर नहीं, वो करेंगे। इनकी से कमिटमेंट होगी, इन्होंने एफिडेविट हमें साइन करके दिए है। सबके एफिडेविट है 62 जी, सबके एफिडेविट आ गए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो इस तरह लगता है कि शायद गवर्नमेंट हथिया रही है इन दुकानों को। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इनके जो एफिडेविट्स हैं वो जमा करवाए गए हैं और इससे 620 मिलियन रुपए सिर्फ कंपनसेशन की मद में दिए जा रहे हैं और 15 माह का उसमें लॉस भी शामिल है। दावा ये किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इनकी फेट डिसाइड होना बाकी है। जो नई दुकानें होंगी वो इनको ताजरों को लीज पर देनी है या रेंट आउट करनी है, इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ। पंजाब काबीना इस पर डिसीजन करेगी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इसी प्रोजेक्ट के मज़ीद फीचर पर। वेलकम बैक नाज़रीन, नीला गुंबद की रिहेबिलिटेशन के लिए वर्किंग जारी है और मशीनरी मोबिलाइज कर दी गई है।
तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं ताजर बरादरी के, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। गवर्नमेंट ने तो ये दावा किया है कि इनको ना सिर्फ कॉम्पनसेशन दी जा रही है, बल्कि जो फर्स्ट फ्लोर पर दुकानें बनाई जाएंगी इन 62 शॉपकीपर्स को, वहाँ पर दुकानें भी दी जाएंगी। अलबत्ता दुकानें लीज़ पर होंगी या रेंट पर, इस पॉलिसी का भी फैसला होना बाकी है। ताजरों से बात करते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके इस हवाले से? सर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, माशाल्लाह प्रोजेक्ट होने जा रहा है। आप सपोर्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट जी को? जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, पहले दिन से करते हैं हम तो। हर किस्म की ताउन अपना एसी साहब डीसी साहब को हमने दिया और हमारा MOU भी इंशाल्लाह साइन हो जाएगा जल्दी, तो उस हिसाब से। आपके मुतालिक तो बताया जा रहा है आप लोगों ने एफिडेविट भी दिए हुए हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर जो हमारा MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि जब आप हमें कंपनसेशन देंगे तो हमारी दुकानें खाली करवा लेंगे और वो हम खुद खाली करेंगे। ठीक है। और नीचे जो दुकानें आपको मिलेंगी? जी, जो नीचे दुकानें मिलेंगी वो बगैर किसी पेमेंट के और बगैर उसके मिलेंगी। और जो अभी हमारी वकार साहब से भी बात चल रही है, जो नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तो हमारी बात ये चल रही थी कि हम या तो इसको लीज़ करवा दें दुकानों को, और या इसको फिर हम जो किराया है वो औकाफ के मुताबिक इसको एडजस्ट करें। औकाफ का किराया तो ना होने के बराबर है। नहीं सर, ना होने के बराबर उसको तो मुफ्त भरी कहते हैं। नहीं, मुफ्त भरी नहीं है सर। हमारी शुरू से हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में औकाफ की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका किराया चल ही रहा है 5,000, 10,000 या 15,000। लेकिन अगर आप प्राइवेट दुकान ले ठीक है तो क्या 5,000 किराया तो वो प्राइवेट होगी ना दुकान, वो औकाफ की तो नहीं ना होगी। मेरे से बात करें ना पहले, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइवेट दुकानें ले तो इस रेट पे नहीं मिलेंगी, मगर अगर ना मिली तो अगर हमारे अगर गवर्नमेंट ने ये कहा कि मार्केट का जो किराया है उसी के मुताबिक मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, मैं ये आपको यही बताना चाह रहा हूँ, हमारे आबाओ अजदाद से बैठे हुए हमने इन दुकानों को खून दिया अपना। ठीक है, ये हमने ये इस मार्केट की वर्थ जो है वो हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, औकाफ ने नहीं बनाई है। बिल्कुल समझ रहे हैं, हमारी 5th जनरेशन है इस दुकान पे, तो 5th जनरेशन में हमारी 5 जनरेशन ने इधर कुर्बानियाँ दी हैं, इधर अपना काम किया और इस मार्केट की वर्थ को बनाया है। तो आप ये नहीं हमें कह सकते कि आप मुफ्त भरी लगा के बैठे हुए या कुछ करके बैठे हुए। ये नॉमिनल से चार्जेस होते हैं ना, बड़ी सहूलत होती है उसमें। बहरहाल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माल रोड पे भी ऐसी है, ये कोई नीला गुंबद में नहीं है। माल रोड पे जो महकमा मतरूका वक्फ अमलाक की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके भी कनाल के दफातर हैं और उनका रेंट जो है वो 100 में है या 2,000 में। मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना रेंट तो नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, मगर एक सहूलत है जो ये हमारी पुराने होने की वजह से आप ये अवेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और वो हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। अब सारी इंतजामिया हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। हमारा पहला ही प्रायोरिटी यही है कि हम अपनी कॉम्पनसेशन की रकम लें। ठीक है, हम अपनी दुकानें खुश असलूबी से अपने हिसाब से खुद खाली करें। ठीक है, ताकि जो भी इंतजामिया को हमारी दुकान एक्वायर है जो भी है वो लें, अपना काम प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। वो कंप्लीट करके जो बेसमेंट में जो दुकानें बन रही हैं वो हम उधर आएँ और अपनी दोबारा अपने काम का आगाज़ करें। हाँ, उस पर अब ये बात हमारी अभी थोड़ी है कि आया वो दुकानें किराया क्या होगा, वो हमने डिसाइड करना है। कह रहे हैं कि अगर उनका किराया हो तो नॉमिनल हो जो ना, दे रहे हैं, जो ना बेशक औकाफ की तरह ना हो, लेकिन नॉमिनल हो। और दूसरा, अगर आप ये हमें प्रॉपर्टी अगर हमारे नाम करना चाह रहे हैं, उसको उसकी एक लीज तय कर ली जाए। ठीक है, वो हम बैठ के करेंगे, ताकि लीज तय कर ली जाए। बैंक ऑफ पंजाब से करवानी है, जिससे भी इदारे से करानी है वो लीज हो, हम लीज। लाहौर शहर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने कवर भी किए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने देखा है कि कभी भी हमने मुतासरीन को मुतमईन नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर बड़ी, मेरे लिए तो बतौर सहाफ़ी बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि पूरी तरह से जो मुतासरीन है वो मुतमईन है और सिर्फ मुतालबा इनका बड़ा सिंपल सा है कि कम अज़ कम जो मुआवजा देना है वो पहले दे दिया जाए और उसके बाद वो भी असूल तय कर लिया जाए। अगर रेंट पर देनी है तो क्या रेंट हो, और जो लीज़ पर देनी है तो उसका क्या लीज़ चार्जेस हो जो उनको देने हैं। तो इसी तरह से लें जी, आपके मसला काफ़ी हद तक रिजॉल्व हुआ है। मैंने तो वैसे बड़ी जगहों पर कवर किया, हर जगह पर मुतासिरीन को एहतजाज करते देखा है, यहाँ पर खुश असलूबी से काम हो रहा है। नहीं, दे आर ऑन बोर्ड और ये खुद इस चीज़ के विटनेस भी हैं कि हमने मल्टीपल टाइम्स इनके साथ डिस्कशंस की, मीटिंग की, इसलिए अब ये आज पॉजिटिव अपना व्यूज़ दे रहे हैं कि किसी किस्म की इनके साथ हमने ज़बरदस्ती नहीं की, इनको ऑन बोर्ड लिया, इनके जितने मुतालबे थे वो माने। बाबर साहब, इनका रेंट भी कम होना चाहिए अगर नीचे, इस पर आप सिफारिश करेंगे गवर्नमेंट को कि इनका रेंट भी मामूल? डेफिनेटली इनके साथ बैठेंगे तो जैसे भी हो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो आपने बतौर थर्ड पार्टी इसकी वैलिडेशन की है, आपको क्या लगता है कि काफ़ी है जो मुआवजा दिया जा रहा है? जी, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी हमने बड़ी सोच समझ के शॉप टू शॉप जाके इनकी वेरिफिकेशन की,
इनके हमने लेजर्स देखे, इनकी पूरे साल की सेल्स देखी, उसको एग्रीगेट करके प्लस इनके जो शॉप का साइज़ था वो करके फिर हमने सबको सामने रख के हमने इनकी जो कॉम्पनसेशन बनाई है वो इनको फिर हमने कन्वे भी की और ऑलमोस्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने तकरीबन 100% लोगों ने उसको एग्री किया। तकरीबन 100%, 100% में तकरीबन की क्या बात है? सब ने एग्री किया। 2-4 तो ये लोग प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छी चीज़ है, प्रोजेक्ट हो भी जाना है। उसके बाद कॉम्पनसेशन देने के बाद इनको शॉप्स भी मिल गई। ये इनका बिजनेस लॉस है कि अगर एक साल में आपका उसमें कोई तजावीज़ तैयार की है किन्होंने आपने बतौर थर्ड पार्टी? किस किस्म की तजावीज़? इनको लीज पर देनी है या रेंट आउट करनी है? ये गवर्नमेंट का डिसीजन, ये गवर्नमेंट का डिसीजन, ठीक है। अगर ये लीज पे लेना चाह रहे हैं गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, रेंट पे लेना चाह रहे हैं वो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड, इसमें हमारा कोई अमल नहीं। ठीक है, आपने गुफ्तगू सुनी, थर्ड पार्टी से इसकी वैलिडेशन कराई गई थी, पूरे लेजर्स देख के, कॉम्पनसेशन के हवाले से। मेरे लिए तो ये अनोखा वाक़या है कि मुतासरीन ना कोई एहतजाज कर रहे हैं बल्कि खुशअस्लूबी से मामलात को आगे बढ़ाने में कोशा हैं और दिलचस्पी भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन हुई है। इस प्रोजेक्ट के मुताल्लिक मज़ीद क्या क्या होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, आपके सामने जो इश्यूज़ थे वो भी रखे, आपके सामने जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो भी रखा। अब इस प्रोजेक्ट के क्या फ़ीचर्स हैं, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रेजिडेंट इंजीनियर हैं हाफिज़ सईद साहब, जो कि नेस्पाक से हैं। नेस्पाक इसको सुपरवाइज़ कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। क्या वाकई जो तस्वीर नज़र आ रही हैं इसी तरह का प्रोजेक्ट होगा या कोई चेंजेस भी मुतवक्का है इस पर? हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब बताएँगे क्या इसके फ़ीचर्स क्या हैं? सर ये 16 कनाल एरिया के अंदर 3 बेसमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें बेसमेंट 1 जो है उसका 70% जो पार्ट है वो शॉप्स के लिए रखा गया है और 30% पार्क जो है जो पार्ट है वो पार्किंग के लिए है। और इसके अलावा जो बेसमेंट 2 और 3 है वो कम्प्लीटली पार्किंग के लिए है। और इसमें जो टोटल पार्किंग है वो कार्स की पार्किंग 740 होगी, 374 होगी और बाइक्स की पार्किंग जो है वो 740 होगी। तकरीबन 800 तक, हाँ ऑलमोस्ट 800 के करीब बाइक्स और 400 के करीब जो हैं वो कार इसके अंदर पार्क हो सकेंगे। और स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैसे है किस कंपनी के पास कंस्ट्रक्शन? इसमें 2 कंपनीज का जेवी है, एक लोकल कंपनी है और एक फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी वो अभी कल तक जो है वो वर्क ऑर्डर मिलेगा जिस कंपनी को भी। 3 पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर, तो अभी वो डिसाइड हो जाएगा कल तक कि भाई कौन सी कंपनी से। लोकल कंपनी कौन सी? लोकल कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों का कल फाइनल हो जाएगा। अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन मशीनरी मोबिलाइज होगी। हाँ मशीनरी ये है कि ये भी अपनी नौयत का अनोखा काम है कि मशीनरी मोबिलाइज हो चुकी है लेकिन अभी तक कंपनीज का नहीं। कंपनीज डिसाइड हैं लेकिन वो अभी इधर टीपा वाले मौजूद होते तो वो आपको बता देते। मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इसमें आए, ये नीला गुंबद चौक है, इसको ज़रा बताएंगे क्या है ये? अच्छा, नीला गुंबद चौक में ये था कि पहले नीला गुंबद का जो एरिया है ना ये सराउंडेड था शॉप्स और हाउसेस से। अब यहाँ पर 62 के करीब शॉप्स जो हैं वो शिफ्ट कर दी जाएंगी बेसमेंट 1 के अंदर और इसी तरह जो 9 हाउसेस हैं बैक साइड पर उनको भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। उनको कहाँ भेज? उनका गवर्नमेंट को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि उनको किधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो शॉप्स वाले हैं उनको बेसमेंट के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो आपको येलो कलर का एरिया नज़र आ रहा है इसके नीचे हमारी बिल्डिंग बनेगी ये वाली, ठीक है। और इसी बिल्डिंग का ये बेसमेंट 1 का प्लान है जो शॉप्स और पार्किंग स्पेस के साथ है, और ये बेसमेंट 2 और 3 का प्लान है जो सिर्फ और सिर्फ ये शॉप्स हैं। ये 64 के करीब शॉप्स हैं जो इसके अंदर बनेंगी। पार्किंग ये है, इसमें बाइक्स भी हैं और कार्स भी हैं। इसी तरह बेसमेंट 2 और 3 का प्लान ये है जिसमें सारी की सारी पार्किंग स्पेस है। इसी तरह इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा जो ऑटोमेटिक पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा। इसी तरह इसके अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल किया जाएगा। इसका ड्रेनेज प्लान जो है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट। ऐसा तो नहीं होगा कि बारिश हो और पार्किंग पानी से भर जाए? जी जी नहीं, इसके अंदर जो है वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पंपिंग सिस्टम के साथ इसको जो है वो किया जाएगा। और इसकी जो जी जी ये कंप्लीट
बाद है। जी कंप्लीट होने के बाद ये है कि ये दोनों पार्किंग रैंप्स हैं। ये माल रोड वाली साइड से जो गाड़ियाँ आएंगी वो इधर से पार्क करेंगी, और ये अनारकली वाली साइड से जो गाड़ियाँ आएंगी वो इस साइड से पार्क करेंगी। और बाद में ये जो दोनों रोड्स हैं ये एज इट इज़ बिल्डिंग के ऊपर दोबारा वापस बना दिए जाएंगे, और ये जो है ये पैसेज वे बन जाएगा सिर्फ। और इसके बाद जो Pedestrians के लिए। कोई कैफेज और पेडिस्ट्रियन एरिया भी डेवलप कर रहे हैं। जी पेडिस्ट्रियन एरियाज़ के लिए ये जो इसके ऊपर लैंडस्केपिंग की जाएगी, इसके अंदर जो है वो फूड दरख्तों का क्या करेंगे? दरख्त भी आप उखाड़ रहे हैं। यहाँ पर 32 ट्रीज़ हैं जिनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी दूसरी प्लेस के ऊपर, और उसकी जगह पर यहाँ पर ये जो ग्रीन स्पेसेस हैं ये डेवलप की जाएंगी, अलग से की जाएंगी। अलग से की जाएंगी। ये टाइमलाइन मीट करेगा प्रोजेक्ट? जी ये इंशाल्लाह टाइमलाइन से पहले कंप्लीट होगा। इसको एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है बिम टेक्नोलॉजी, बिम टेक्नोलॉजी के ऊपर इसकी सारी एग्जीक्यूशन की जा रही है। उसमें इसकी क्या है जी? वो ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की हमने ऑलरेडी पहले ही एक मॉडल बना लिया हुआ है, और उस मॉडल के ऊपर इसकी सारी प्लानिंग की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो यहाँ पर नीचे यूटिलिटीज़ हैं, ये सारी यूटिलिटीज़ को मॉडल कर लिया गया है, और उसी के अकॉर्डिंगली प्लान किया गया है कि हम पैरेलल कैसे अपनी बिल्डिंग भी स्टार्ट करेंगे और सारी यूटिलिटीज़ को भी शिफ्ट करेंगे, ताकि हमारी किसी भी जगह पर एग्जीक्यूशन में कोई ब्रेक ना आए। 24/7 काम होगा। 24/7 काम होगा। तो 12 से 14 माह का टारगेट है। जी इसी के इंशाल्लाह दौरान विद इन 12 मंथ्स ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और फंक्शनल होगा। फंक्शनल होगा पूरी तरह से। फंड्स की कोई किल्लत? फंड्स जो है वो 300 मिलियन जो है वो अभी इन हैंड आ गए हैं, और बाकी जो है वो इंशाल्लाह साथ साथ आते रहेंगे। 240 करोड़ का प्रोजेक्ट। जी जी बिल्कुल और ऐसे। अगर आप 640 मिलियन वो डालें तो तकरीबन 64 करोड़ वो बन गए। जी। तो ये 3 अरब का प्रोजेक्ट है, 3 अरब से जायद का। जी जी बिल्कुल गवर्नमेंट अच्छा, करेगी। हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली एस्केलेशन कॉस्ट भी होती है, डिले होता है, ऐसा तो इसमें नहीं है? होमवर्क जी मुकम्मल नहीं, है? इसकी कंप्लीट प्लानिंग जो है वो मैंने आपको बताया बिम के ऊपर ऑलरेडी कर ली गई है। डे एंड नाइट की ईच एक्टिविटी जो है वो ऑलरेडी प्लान्ड है, तो इंशाल्लाह ये डिले में तो नहीं जाएगा, टाइम से पहले ज़रूर कंप्लीट हो सकता है। टाइम से पहले मुकम्मल होगा। जी। स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द जो आर्ट। तस्वीर है वैसे ही होगा। इससे भी खूबसूरत होगा। खूबसूरत लगेगा जी इंशाल्लाह। जी। आपने यहाँ पर तफसील से गुफ्तगू सुनी है कि इस प्रोजेक्ट के फीचर्स 3 स्टोरी बेसमेंट में ये प्रोजेक्ट होगा, और इसमें तकरीबन 400 गाड़ियाँ और 800 बाइक्स और 62 शॉप्स इस प्रोजेक्ट का खासा हैं। तो इस प्रोजेक्ट में दुकानें तो हिट हो ही रही हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ हमने देखा कि कुछ घर भी हैं जिनको शिफ्ट किया जाएगा। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाद करते हैं, क्या उनको भी कंपनसेशन दी जा रही है या सिर्फ उनको उनसे घर खाली ही करवाए जा रहे हैं। नीला गुंबद की रिवाइवल तो जब होगी हम आपको इसकी इस वक्त की जो हालत है वो ज़रूर दिखाएंगे। ये वो नीला गुंबद है जिसको कि बहाल करने के हवाले से मनसूबाबंदी की गई, और तकरीबन 3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये इसकी सामने जो पुरानी बिल्डिंग है वो है, जबकि 8 से 10 ऐसे घर हैं जो इस प्रोजेक्ट की जद में आएंगे, और 62 ऐसी शॉप्स हैं जो इस प्रोजेक्ट की जद में आ रही हैं। अब ये मेरे दाएं जानिब अगर आप देखें तो ये वो घर हैं जो कुछ दुकानों में कन्वर्ट हुए हैं, और कुछ इस तरह से घर अभी भी बाकी हैं। ये सारा एरिया जब वोकेट कराया जाएगा तो ये एक इसको तस्वीर के मुताबिक जो हमने भी देखी हैं, तस्वीर के मुताबिक तो बड़ा पेडिस्ट्रियन एरिया इसको बनाने जा रहे हैं, और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट, और इसको असल हालत में बहाल करेंगे। लेकिन अगर हम मौजूदा हालत देखें नीला गुंबद की तो वो सितम ज़रीफ़ी का शिकार है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रंग बिरंगी टाइल्स हैं जिस तरह का तस्वीर में दिखाया है। दीवारों की जो हालत ज़ार है वो भी आपके सामने है, वो भी आपको कैमरे की आंख से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इसके ऊपर अगर देखें तो ऊपर भी कोई हौसला अफजा मनाजर जो है वो देखने को नहीं मिल रहे। अलबत्ता महकमा औकाफ के चूँकि ज़ेर कंट्रोल ये
नीला गुंबद की इमारत है और इसी को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। और लहर मनसूबा जिसकी सरपरस्ती साबिक वज़ीर आज़म व सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं, वो इसकी सरबराही। और इसके बाद इसकी जो विजुअल्स आपको मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, लेकिन साथ में जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो वाले विजुअल्स हैं जो कि तैयार होने के बाद इसको होगा। तो वो बड़े दिलकश भी लग रहे हैं, खूबसूरत भी लग रहे हैं और वाकई में दिलकश लाहौर की अक्कासी करने वाले वो तस्वीर हैं जो कि हमें दिखाई गई हैं इसकी रिहेबिलिटेशन के बाद। तो इसके साथ ही तमाम तर इश्यूज़ का हमने अहाता किया। दुकानदारों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आपके सामने रखें। अलबत्ता दुकानदार ज़्यादातर एक पेज पर हैं और एक पेज पर होने की वजह से इस मंसूबे की जो मुकर्ररा मुद्दत में तकमील है वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो जो कहा जा रहा है वैसा होगा। लेकिन फ़िलहाल ना कोई एहतजाज है इस मंसूबे में, ना कोई रुकावट है। 12 से 14 माह में ये मंसूबा मुकम्मल करना है और अब इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त ही यकीनन करेगा कि ये मंसूबा किस हद तक उस प्लानिंग के तहत मुकम्मल होता है जो कि प्लानिंग की गई है इसको शुरू करने से पहले। फ़िलहाल 3 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस मंसूबे पर और इस सारे एरिया को स्टेट ऑफ द आर्ट एरिया बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारा प्रोजेक्ट शुरू किया और लहर के नीचे ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जा रहा है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी हैं, अब फैसला आप करें कितना सूदमंद ये प्रोजेक्ट जो है वो मुस्तकबिल में होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।